हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या हुआ रितु, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, अपनी दीदी को लेकर नीचे आओ, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। माँ ने चिंता भरे स्वर में कहा। आज मेरी दीदी की शादी थी, बारात द्वार पर आ चुकी थी, सब बहुत ही खुश थे। माँ पापा तो रोए जा रहे थे कि आज उसकी एक बेटी उससे दूर हो जाएगी। मैं तो शादी की सभी रस्में बहुत ही इंजॉय कर रही थी। हाँ, मुझे दीदी के जाने का दुख था। छत वाले कमरे में ब्यूटिशियन दीदी को तैयार कर रही थी। माँ ने मुझे जयमाला के लिए दीदी को लाने को बोला। जब मैं कमरे में गई तो वहाँ का नज़ारा देख मैं दंग रह गई, क्योंकि वहाँ तो दीदी थी ही नहीं। मैंने पूरे घर में उन्हें ढूंढा, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिली। जब मैं नीचे आई तो मेरा चेहरा देख माँ भी परेशान हो गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। जब तब मैंने उन्हें सारी बात बताई। माँ और पापा दोनों ही ये सोचकर रोने लगे कि कहीं दीदी शादी छोड़कर भाग तो नहीं गई। मेरी दीदी बहुत ही समझदार और होशियार लड़की थी, पढ़ने लिखने में सबसे आगे। पिताजी के बीमार होने पर उन्होंने पूरे घर को संभाल कर रखा था। अपनी पढ़ाई छोड़कर घर के खर्चों के लिए नौकरी करनी शुरू कर दी थी। मैंने कहा, मम्मी आप लोग ये क्या सोच रहे हैं, मेरी दीदी ऐसा कभी नहीं कर सकती। पापा ने कहा, तो फिर तुम ही बताओ, कहाँ है तुम्हारी दीदी? अब हमारी इज्जत का क्या होगा? अगर द्वार से बारात वापस लौट गई तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। माँ बेड पर शांत बैठी थी। वो अचानक से मेरे सामने खड़ी हो गई और बोली, बेटी अब हमारी इज्जत तुम ही बचा सकती हो। रितु बेटा, दिव्या की जगह अगर मंडप में तुम बैठोगी। माँ पापा दोनों मेरे सामने हाथ जोड़े आशा भरी निगाहों में देख रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने कहा, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मैं कैसे कर सकती हूँ ये? बाहर से फुसफुसाने की आवाज़ें साफ आ रही थी। क्या हुआ, जो लड़की वाले नीचे नहीं आ रहे हैं? मैं माँ पापा के झुके हुए सिर नहीं देख पा रही थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। मैंने घूंघट में शादी तो कर ली, लेकिन विदाई के बाद मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। ससुराल में मेरी ज़िंदगी जिल्लत भरी हो गई। मेरी विदाई के बाद ही बहन खून से लथपथ घर पहुंची। माँ के पूछने पर उसने बताया कि उसने जो पैसे मेरे माँ और पापा की आगे की ज़िंदगी के लिए जमा कर रखा था, वही लेने गई थी। आते समय एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। होश आने पर वह घर आई। माँ पापा को बहुत पछतावा हुआ कि काश हम रितु की बात पर विश्वास कर लेते तो आज उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। मेरी कहानी चैनल अंशिका वॉइस हिंदी आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। कहानी पूरा देखने के लिए धन्यवाद।